सन्नं सुमल्लाभरणं गुणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं श्रीगुरुं हरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकपदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतार भक्तक्ष्यां नमामि भक्तशक्तिकं। वराहाभिरामं निगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षिकम्बुकण्ठं स्मितासुभगमुखं साधरेणस्तवेनु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनां भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीर्शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वर्यसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं। वृन्दावै तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप समझिए आज परम पवित्र श्री वैशाख मास परम मंगलमय वैशाख मास की वर्तनी एकादशी हरिवासर तिथि। हरिवासर तिथि एकादशी हरि व्रत का श्रेष्ठतम व्रत है। भगवान की अपने स्वरूप एकादशी है। हरि से अभिन्न स्वरूप है। हरि की आत्मया है। हरि की असली अंग से प्रकट हुई है हरिवासर। पुराण में हरिवास एकादशी का वर्णन आता है जब मुरु नाम के असुर अपने
तपस्या से इतनी बल प्राप्त किए थे, अजय हो गए थे, और ऐसे बल उनका बल था जो भगवान भी उनको जीत नहीं सकते। ब्रह्मा जी से ऐसे बल प्राप्त करके जब त्रिभुवन को संतप्त कर रहे थे अत्याचार से, देवता अत्यंत कष्ट से जब भगवान के शरण में आए, भगवान से हरि मुरासुर के साथ युद्ध किया। उसी युद्ध बहुत हजारों साल तक चलता रहा, लेकिन उस युद्ध में भगवान भी मुरासुर को वध नहीं कर सके। उस समय भगवान बहुत दिन युद्ध करके परेशान हो गए थे, थक करके, और बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर विश्राम कर रहे थे। उस समय मुरासुर नाम के असुर जो थे, भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान योग निद्रा में थे। योग निद्रा में भगवान की श्री अंग से एक दिव्य योति प्रकट हुई। उस योति के मध्य से एक 11 वर्षीय दिव्य कन्या प्रकट हुई, और वो मुरासुर से युद्ध करके उनको वध कर दी। उसके बाद भगवान की योग निद्रा भंग हुई। भगवान ने देखा मुरासुर का शरीर पूरा हो गया, और उनके सामने एक दिव्य कन्या। परिचय पूछा, आप कौन है? उन्होंने बोला, मैं आपकी आत्मजा हूँ, आपसे मेरा शरीर प्रकट हुई है। तो सारी वृत्तांत सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, और उनको बोला, तुम्हारे नामा से एकादशी है, तुम मेरे स्वरूप ही जगत में पूजित हो गए। उनको वरदान दिया, बोले मैं कहाँ रहूँ? बोले तुम एकादशी जो तिथि है, दशमी और द्वादशी के बीच में, इस तिथि को अधिष्ठात्री देवी के रूप में तुम विराजमान हो, और तुम्हारी इस तिथि को जो पालन करेंगे, व्रत करेंगे, वो मेरे धाम प्राप्त हो। ऐसे एकादशी का महिमा है। और श्रीमन महाप्रभु का शिक्षा ही है, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। तो हरिवासर तिथि हरि कीर्तन करने के लिए है, हरि के वासर है। तो ये महीने में 2 बार शुक्ल कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत आते हैं। ये दोनों दिन हरि के लिए समर्पित होना चाहिए। तो एकादशी का व्रत की महिमा है। और इस दिन भगवान की गुण कीर्तन, भक्तों की महिमा गुण कीर्तन के द्वारा अतिवाहित करना है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्ण का उन्होंने श्रीमान सफलिकर महाप्रभु की वंदना करके, और आगे जा करके उन्होंने 3 ठाकुर की वंदना की है। 3 ठाकुर गौड़ियारी गौड़ियाचे आत्मसात, इतने चरण बंदो तीन मोरनाथ। चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण प्रसंग में अंतिम 3 श्लोक है। ये 3 श्लोक गौड़ीय वैष्णव की आराध्य इष्ट देवता की वंदन है। ये 3 गौड़ियारे गौड़ियाचे आत्मसात, अर्थात जो गौड़ीय वैष्णव है उनको इस 3 ठाकुर ने आत्मसात कर लिया है। इन 3 के चरण वंदना करो। ये 3 कौन है? श्री राधा मदन मोहन देव, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री राधा गोपीनाथ। ये 3 ठाकुर गौड़ियारी गौड़ियाचे आत्मसात। इस 3 ठाकुर की वंदना की है कविराज कृष्ण का। तो ये भगवान की सी विग्रह है, भगवान की अर्चावतार। भगवान की बहुत सारे अवतार है, पुरुष अवतार, लीलावतार, गुणावतार, शक्तवेश अवतार, युगावतार, मन्वंतर अवतार आदि आदि। इसमें भी एक विशेष अवतार है, इसका नाम अर्चावतार। अर्चावतार अर्थात भगवान भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए, अर्चना ग्रहण करने के लिए अवतरित होते हैं, विग्रह के रूप में, श्रीमूर्ति के रूप में। तो भगवान की जो श्रीमूर्ति के रूप है, इसका अर्चावतार बोला गया। भगवान श्री रामानुज आचार्य ये अर्चावतार नाम प्रदान किए थे भगवान को।
भगवान की मूर्ति को अर्चावतार नाम प्रदान किए थे श्री रामानुज आचार्य देव ने। श्री रामानुज आचार्य देव की सिद्धांत है ये भगवान की 6 प्रकार प्रकाश है, इसमें भी एक से एक वर्णन किया है। सबसे बड़ा प्रकाश जो है पर प्रकाश, भगवान की पर प्रकाश अर्थात भगवान सच्चिदानंद घनभूत सर्वशक्तिमान रूप में अपने चिन्मय नित्य धाम में निवास करते हैं। महावैकुंठ में भगवान नारायण स्वरूप में, साकेत रूप में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, गोलोक वृंदावन में भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अनादिरादि श्री गोविंद के रूप में विराजमान है। ये भगवान की पर प्रकाश है, श्रेष्ठतम प्रकाश, सर्वशक्तिमान है भगवान गोलोक बिहारी श्री हरि है। तो सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न है, किसी गुण की कमी नहीं है। लेकिन आचार्य देव बोलते हैं इसमें एक गुण की कमी है। सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न होते हुए भी इसमें दुर्लभता की दोष है, सुलभता की गुण नहीं है, सुलभ नहीं है। अतः हमारे जैसे संसार में आबद्ध माया किसी जीव के लिए अति दुर्लभ है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ इस संसार में, इस भूलोक में। माया जगत के अंतर्गत ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 भूमंडल में भूलोक है, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ मैं हूँ। और ये भुव लोक महो तजनो तप सत्य लोक, सत्यलोक ब्रह्मलोक को पार करके, प्रकृति की सप्त आवरण के पार करके फिर ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति को भी अतिक्रम करके फिर शिवलोक है। उसके बाद परब्रह्म भगवान के धाम महावैकुंठ, फिर गोलोक वृंदावन। तो वहां पे जाने का सामर्थ्य कहाँ है जीव? तो है भगवान वहां सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न है, लेकिन मेरे लिए तो सुलभ नहीं है। तो कितना भी बड़ा हो, हम मेरा क्या लाभ है इसमें? इसलिए वो सुलभ नहीं है, सुलभता के गुण का कमी है, इसलिए अपूर्ण है। पर प्रकाश में अपूर्णता है। दूसरी प्रकाश है चतुर्भुज रूप में भगवान की प्रकाश। भगवान की चतुर्भुज है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, 4 रूप में भगवान विराजमान है। तो संकर्षण देव जो है वो परब्रह्म वैकुंठ आदि धाम को छोड़ करके और ब्रह्मांड और वैकुंठ के बीच में एक कारण समुद्र है, उसको विरजा नदी बोलते हैं। जो ब्रह्मांड माया जगत और चिन्मय जगत की बीच है, वहाँ आकर के और आनंद सैया में शयन करते हैं। उनके द्वारा इक्षण के द्वारा ब्रह्मांड माया की गर्भ संचार होते हैं, माया के प्रति इक्षण करते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। ये संकर्षण है। और इसके बाद भूय प्रकाश में प्रद्युम्न है, जो ब्रह्मांड उत्पत्ति होने के बाद अनंत ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड में भगवान द्वितीय भूह प्रद्युम्न रूप में वहाँ पे अपने अंग की सेध से ब्रह्मांड को भर देते, जिसका नाम गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर से गर्भोदक सागर में भगवान गर्भोदशाई द्वितीय पुरुष अनंत सैया में शयन करते हैं। उसकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये ब्रह्मांड के नीचे है, जिस ब्रह्मांड में मैं हूँ, इसके नीचे 14 लोक के नीचे गर्भोदक सागर है, यह भगवान विराजमान। ये ब्रह्मांड के भीतर माया के अंतर्गत है, तो भगवान थोड़ा पास में है, वो तो बहुत दूर है। लेकिन इसके भी आगे क्या है ना, क्षीर सागर में भगवान तृतीय पुरुष है, जो क्षीरसाई विष्णु है, जो क्षीर सागर में पृथ्वी में 7 समुद्र है, 7 द्वीप है। हम लोग जहाँ पर विराजमान हुए इसका नाम है जम्बूद्वीप। इसके अलावा 7 द्वीप 7 समुद्र है। हमारी जो साधारण दृष्टि से जो हमारे भूगोल है और वैदिक भूगोल भिन्न है। वेद शास्त्र में भागवत में जो भूगोल का वर्णन है, ये पृथ्वी हम जो देख रहा हूँ इतना ही पृथ्वी नहीं है। ये लवण समुद्र के द्वारा घिरी हुई जो भूमंडल, इसका नाम है जम्बूद्वीप। इसके अलावा भी और 7 द्वीप है, जिसका हम इसे आंख से देख नहीं पा रहे। वो 7 द्वीप एक समुद्र से घिरी हुई है। उसमें क्षीर सागर भी है। उसे क्षीर सागर में भगवान क्षीरसाई विष्णु विराजमान है। वो भगवान चतुर्भुज की द्वितीय भूह है और उसका नाम अनिरुद्ध है।
तो ये भगवान ब्रह्मांड में आ गए, पृथ्वी में भी आ गए। फिर भी क्षीर सागर के तट में जब भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य हुआ था, पृथ्वी पाप से भाराक्रांत हो गए थे, गाय के रूप धारण किया था, ब्रह्मा जी के पास में गए थे और ब्रह्मा जी को अपने दुख को बताया था। फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवता को लेकर के क्षीर सागर में गए, उसके तट में गए। जाकर के भगवान ब्रह्मा ने पुरुष सूत्र से भगवान की स्तुति किया था। उस समय भी ब्रह्मा जी की नेत्र में क्षीरस्थायी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मानस में उनका दिव्य वाणी श्रवण किए और किसी देवता ने क्षीरस्थायी भगवान को दर्शन नहीं कर पाए। मानस में भगवान ने बोला कि मैं अवतार लेंगे, जो यदुकुल में जाकर के मेरा अवतार होगा और तुम सब यादव कुल में जाकर जन्म ग्रहण करो, अब मेरा लीला का सहायता करो। श्री ब्रह्मा जी श्रवण किया था इस वाणी को और ब्रह्मा ने सारे देवता को बताया। तो भगवान क्षीरस्थायी देवता के लिए भी दर्शन दुर्लभ है, तो हमारे लिए क्या होगा। तो ये भगवान की द्वितीय प्रकाश है, द्वितीय प्रकाश। ये भी सुलभ नहीं है। इसके आगे बोल रहा है और एक भगवान के प्रकाश है, तृतीय प्रकाश, उसका नाम है अंतर्जामी प्रकाश। भगवान अंतर्जामी के रूप में सबके हृदय के अंदर विराजमान है, सबसे पास में है, सबसे निकट है। इससे पास में तो मेरा माँ बाप भी नहीं है, पति कोई नहीं है, मेरे हृदय में विराजमान है। मैं जहाँ भी हूँ अंतर्जामी भगवान मेरे साथ में हमेशा रहता है। नहीं कितना भी पापी हो, अपराध करो, अपराध के फल स्वरूप नरक में जाओ, तभी अंतर्जामी भगवान मेरे साथ में रहते हैं। वो कभी मेरे साथ में नहीं छोड़ता है। वो तो सुलभ होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भी सुलभ नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त, मेरा जो बहिर्मुखी वृत्तियाँ है, अंतर्मुखी वृत्ति नहीं है। मेरा वृत्ति बाहरी संसार को दिखती है, अंदर अपनी घुस नहीं पाता। अंदर में भगवान विराजमान है, उसको अनुभव करने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। तो जो सिद्ध योगी है वो अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने हृदय विहारी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बहिर्मुखी जीव को तो बहिर्जगत दिखाई पड़ता है, इस संसार में जो माया के रचित जो रूप गुण आदि है, इसी में मेरा दृष्टि निबद्ध है। इसलिए ये भी भगवान अंदर से अंदर है होते हुए भी वो भी सुलभ नहीं है। इसके आगे भगवान की है एक प्रकाश, जिसके नाम है भगवान की अवतार प्रकाश। भगवान जब मेरी जैसे मनुष्य के रूप में एक पृथ्वी पर आ जाते हैं, राम के रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए हैं, महाप्रभु के रूप में आए हैं। इस संसार में मेरे जैसे माँ की पुत्र बन करके, संसार जैसे जीव बन करके और संसार में लीला करते हैं। ये अवतार लीला है। ये अवतार प्रकाश ये सबसे सुलभ प्रकाश है, क्योंकि अवतार काल में कैसी भी जीव हो, पतित से पतित हो, सभी भगवान का दर्शन कर सकता है। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय सब लोग महाप्रभु को दर्शन किया। क्या अपराधी है, क्या पापी है, क्या पतित है, सबको दृष्टिगोचर होते हैं भगवान, सबको उनका सानिध्य प्राप्त होता है। राम अवतार में राम जी प्रकट हुए थे, उस समय कालीन जीव का राम जी का संग मिला, वो कैसे भी जीव हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकट काल में भगवान की सानिध्य संसार के जीव को प्राप्त होता है तो बहुत सुलभ हो जाता है। लेकिन भगवान की ये अवतार काल एक निर्दिष्ट समय तक रहता है, तो उस समय में जो जीव था उनके लिए भगवान सुलभ था। लेकिन अवतार सर्वकालीन नहीं है। महाप्रभु थे प्रकट काल में, तब उनको तो सबने दर्शन कर पाया, उनको संग प्राप्त किया। राम जी के जब प्रकट हुआ था उस समय उनको संग से प्राप्त किया, लेकिन सर्वकाल में तो राम जी नहीं रहेंगे। उनके अवतार काल जो है वो सर्वकालीन नहीं है, निर्दिष्ट सीमा में सीमित है, वो काल की सीमा में सीमित है। सर्वकालीन जीव के लिए वो भी सुलभ नहीं है। विशेष काल में जो उसी काल का जो जीव है उनके लिए वो सुलभ था। इसके आगे छठवां प्रकाश, इसका नाम है अर्चा प्रकाश। अर्चा तो इसका नाम जो भगवान की जो विग्रह है, श्रीमूर्ति है, तो श्रीमूर्ति रूप में भगवान प्रकाशित हुई है, ये सबसे ज्यादा सुलभ है। तो ये क्या न भगवान स्वयं ही अर्चावतार बने, जैसे भगवान राम अवतार कृष्ण अवतार बने, से भगवान अर्चावतार बने। तो ये अर्चावतार के बारे में रामानुजाचार्य जी बात की कहानी है। रामानुजाचार्य जी के पास एक
सन्यासी आए, वो अद्वैतवादी ज्ञानवान के सन्यासी। आचार्य देव उस समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमूर्ति की सेवा कर रहे थे और वो बहुत देर बैठे रहे। आचार्य जी बाद अपनी सेवा पूरा करके उनके पास आए, पूछा आप क्यों आए? तो वो बोला मैं आपसे एक प्रश्न लेके आया था, आप तो इतने महान विद्वान हैं, आपने ब्रह्मसूत्र का भाष्य रचना किया है और मैं तो देख रहा था आप इसमें जो मूर्ति है, पुतला है, उसी पुतला को खेल रहे थे। ये कैसे आपका ब्रह्म है? ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म एक पुतला कैसे बन सकता है? वो अनंत है, असीम है, जगत व्याप्त है, उसको एक छोटा सा पुतला समझना, ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान का परिचय है? एक ऐसे आपने भाष्यकार बने। आचार्य बात बोल रहे हैं, आपकी प्रश्न को उत्तर बाद में देंगे, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या उस समय तो सबकी वहाँ ऐसा तो आग तो नहीं रहता था, आग के धुनी जल के रहता था, तो मेरा आग के धुन का आग जो है बुझ गया, तो से आग लेके आई मेरे लिए। तो आग लेके आए तो दूसरे धुआं से जो जलता हुआ अंगार है, ये अंगार को लेके आए, अंगार को ला करके आचार्य जी बात को सामने दिया। मैं तो आपसे अंगार नहीं मांगा था, मैंने आपसे आग मांगा था, आप अंगार क्यों लेके आए? बोले इसमें तो आग है। बोले आग कहाँ नहीं है, आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आप तो जानते हैं अग्नि सर्वव्यापक है, अग्नि जगतमय है, अग्नि कहाँ नहीं है। अब दोनों हाथ घिसेंगे तो देखेंगे ताप उत्पन्न हो जाता है, किसी घर्षण करने से उसमें ताप होता है। स्थूल में भी है, सूक्ष्म भी है, वाणी से घर्षण हो जाता है। मेरे वाक्य से कोई खंडन कर दिया तो मन में आग, गर्मी पैदा हुआ, वो आग है। तो अग्नि स्थूल में है, जहां भी गर्मी उत्पन्न हो रहा है वही आग है। तो जहां भी तो मानसिक जो उत्ताप है, शारीरिक उत्ताप है, जगत में ताप, खुशी दोनों वस्तुओं के घर्षण होने से एक अग्नि प्रकट हो जाता है। स्थूल में भी अग्नि है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है, शरीर में मन बुद्धि अहंकार चित्त सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। अग्नि व्यापक रूप में है, बस घर्षण से प्रकट होता है। तो अग्नि जगतमय है, तो आपको ये अग्नि लाने की आवश्यकता है। बोले ये अग्नि और अग्नि को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन दिखा नहीं जा सकता है। मन में आग लग गया, दिखेगा नहीं। जगत में अग्नि है लेकिन उस दिखते नहीं है। ये प्रकट होने वाला अग्नि जो है विदाई वस्तु के संस्पर्श से दृश्यमान है, वो दिखाई पड़ता है। बोले आपके प्रश्न का उत्तर यही है, भगवान ब्रह्म जगत व्याप्त है, जगतमय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको दिखते नहीं है। उसको दिखने के लिए भगवान के विग्रह है, ऐसी मूर्ति है, इसी आंखों से उसको दिखाई पड़ता है। जैसे भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा कौशल्या की पुत्र के रूप में, राम जी के रूप में प्रकट हुए थे संसार में, जैसे वो परब्रह्म परमात्मा देवकी नंदन के रूप में देवकी माता की गर्भ से प्रकट हुए थे, अवतार ग्रहण किए थे भगवान, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा भगवान ने अब संसार मायाबद्ध जीव जो है अपनी इंद्रिय के द्वारा जागतिक वस्तु को ही दिख सकता है, सच्चिदानंद वस्तु को नहीं दिख सकता है। तो भगवान कृपा करके जीव क्या देख सकता है? जड़ वस्तु को, पत्थर को, लकड़ी को, धातु को, पदार्थों को दिख सकता है जो भौतिक वस्तु है। भगवान ने कृपा करके इस भौतिक रूप धारण किया जो इस संसार की मायावस्थ जीव भगवान को देख सके, और प्राकृत बद बनकर प्रकट हुए। ना तो प्राकृत है, दिखने में प्राकृत जैसा है। क्यों प्राकृत रूप धारण किया? मेरे जैसे प्राकृत जीव के लिए, हमारे लिए सुलभता, हम जैसे जीव उनको देख सके, उनको सेवा करके जीवन धन्य कर सके। तो भगवान अर्चन ग्रहण करने के लिए, पूजा ग्रहण करने के लिए अवतार लिए हैं, अर्चावतार। तो भगवान की श्रीमूर्ति भगवान की अर्चावतार है। तो ऐसे अर्चावतार में हमारी बहुत सारी विग्रह है भगवान की। अब भगवान के राम कब थे? राम को दर्शन करना संभव नहीं है, कृष्ण को दर्शन करना संभव नहीं है, लेकिन संभव है गोविंद देव जी दर्शन करना। आज से 5000 साल से गोविंद देव जी से भी विग्रह है। द्वापर के अंत में ये विग्रह प्रकट हुआ था, आज उसी भगवान की प्रपुत्र वज्रनाभ के द्वारा। उसी काल से आज भी वो विग्रह दर्शन दे रहे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे 125 साल,
125 साल में उनका दर्शन सबको प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य प्राप्त करके जीव धन्य हो गए। लेकिन अब 5000 साल तक गोविंद देव जी के दर्शन करके जीव कृपा प्राप्त करके उनको सानिध्य लाभ कर रहे, और आगे भी कितना 1000 साल करते रहेंगे। जगन्नाथ जी का दर्शन हजार साल से करते जा रहा है, लाखों लाखों लोग कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे। पता नहीं कृष्ण जब प्रकट थे तो कितना लोग उनको दर्शन कर पाए, लेकिन उनके विग्रह के रूप में कितने कितने जीव उसका लाभ ले पाया, लाभ भी ले रहे, आगे भी लेंगे। विग्रह रूप में भगवान की लीला है, ये काल की अपेक्षा नहीं है, ये अनादिकाल से भगवान विग्रह रूप में विराजमान रहेंगे। कैसे भी कलियुग आ जाए, घोर से घोर पतित अवस्था आ जाए, तब भी भगवान की विग्रह रूप में भगवान की दर्शन, उसका सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की अर्चावतार सी मूर्ति है, और सी मूर्ति साक्षात भगवान है। भगवान खुद बोलते हैं उद्धव जी को, मेरा मूर्ति को मुझको अलग नहीं मानना, मैं और मेरा मूर्ति एक है। मेरा मूर्ति मेरा ही स्वरूप है, इसमें थोड़ा भी भिन्नता नहीं है। ये प्राकृत नहीं है, सच्चिदानंद घन है। हमारे आंख जड़ है, जड़ दृष्टि से मैं इसको जड़वत दिख रहा हूँ। श्री वल्लभाचार्य बात बोलते हैं, भगवान की मूर्ति जो है इनमें दो स्वरूप है, एक सर्वानुग्रह कारक रूप, एक भक्तानुग्रह कारक रूप। भगवान की जिस मूर्ति हम दिख रहे हैं, उस मूर्ति सबके अनुग्रह करने के लिए हमको दिखाई, सबको दिखाई पड़ रहा है। कितना भी पतित से पतित जीव, आपको दारू पीकर मंदिर में चले जाए, उनको भी ठाकुर जी दिखाई पड़ेगा। चोरी करके भी कोई चला जाए मंदिर के सामने, उनको लिए भी ठाकुर जी दर्शन होगा। सबको अनुग्रह करने वाले ठाकुर जी है, सर्वानुग्रह कारक रूप। लेकिन दिखते हैं कैसे ना, मूर्ति के रूप में। ये सर्वानुग्रह कारक रूप है। उसी मूर्ति को ही जब प्रेमिक भक्त दर्शन करते हैं, उसमें सच्चिदानंद घन स्वरूप ही उनको दिखाई पड़ता है, वो भक्तानुग्रह कारक रूप। उसी मूर्ति उनसे बात करते हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उससे खेलते भी है। कुम्भनाचार्य कुम्भनदास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। श्रीनाथ जी के संग में उनका नित्य लीला विहार होता था, उनके संग में काम करते थे श्रीनाथ जी। वो खेती कर रहे, काम कर रहे, संग श्रीनाथ जी उनके साथ काम कर रहे, और वो पद गा रहे, उनका पद सुनते रहते श्रीनाथ जी, उनके सखा थे। तो उनके संग में श्रीनाथ जी खेल रहे, और अचानक श्रीनाथ जी का मंदिर में घंटी बजा, आरती की घंटी बजा, और उन्हें भगा आरती दर्शन करने के लिए। श्रीनाथ जी बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आरती दर्शन करने। मैं तो आपके तुम्हारे 14,000 आदमी हूँ, तुम किसका आरती दर्शन करोगे? छोड़ के मंदिर जा रहे हैं। अरे भैया, तो उनसे बोल रहे, भैया अरे तुम तो मेरे सामने हो, आप भग जाओगे तब मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे तो कोई भरोसा ही नहीं, तुम नाश करते करते गोपी के छोड़ के भाग गए, और गोपी रोते रहे। लेकिन तुम सब यहाँ से भाग सकते हो, वहां से नहीं भाग सकते हो। मंदिर में तुमको आचार्य देव ने बंदी बना कर रख दिया मूर्ति के रूप में, तुम्हारी हिम्मत नहीं है वहां से एक कदम चलने का। वहां तुम संपूर्ण अधीन बन के विराजमान हो, इसलिए तुमको मैं यहाँ छोड़ सकते हो, वहां नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहां हम तुमको सबसे हार्ड समय मिलेंगे। हाँ, इसलिए भगवान की मूर्ति की इतनी सी महिमा है। ऐसी मूर्ति में भगवान श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन मोहन जो है अनंत भगवान की अर्चावतार है। उस अर्चावतार में भी गौड़ीय वैष्णव को हृदय धन है 3 ठाकुर, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो ये 3 ठाकुर जो है ये 3 तत्व की प्रतिनिधि है, 3 तत्व का प्रतिनिधि है। गौड़ीय वैष्णव के श्रीमन महाप्रभु ने जो सिद्धांत प्रकट करके गए, वेद शास्त्र की निर्यास, महाप्रभु सनातन गोष्ठी बात को बोल रहे हैं। वेद शास्त्र कहे संबंधो अविदेय प्रयोजन, कृष्णा कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। महाप्रभु बोलते वेद शास्त्रों का निर्यास, सारे वेद सनातन धर्म की मूल आधार ये वेद शास्त्र। वेद साक्षात भगवान की वांग्मयी स्वरूप है, भगवान के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुई है। तब सारे वेद शास्त्र का जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उसको मंथन करके उन्होंने बोला सारी वेद शास्त्र ने 3 तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। उसमें 3 ही तत्व है। क्या है? संबंध, अविधेय, प्रयोजन। एक संबंध, एक अविधेय, एक प्रयोजन। 3 क्या क्या है? संबंध क्या है? कृष्णा, कृष्ण भक्ति, प्रेम, 3 महाधन। संबंध क्या है ना? कृष्ण।
और अभिधेय क्या है? कृष्ण भक्ति। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। ये सारी वेद शास्त्र का सार है। कृष्णा, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, तीन महाधन वेद शास्त्र में विराजमान है। उसके संधान महाप्रभु ने दे रहे। तो ये संबंध तत्व का अधिष्ठात्री देवता है मदन मोहन जी, श्री राधा मदन मोहन। और अभिदेव तत्व का अधिष्ठात्री देवता श्री राधा गोविंद देव जी, और प्रयोजन तत्व का अधिष्ठात्री देवता श्री राधा गोपीनाथ जी। ये तीन ठाकुर संबंध अभिदेव प्रयोजन के ठाकुर है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला संवरण किया, द्वारका धाम समाप्त हो गए, सारी कुरुवंश के विनाश हो गए, उस समय सारी जो यदुवंश के विनाश हो गए, उस समय भगवान की वंश में एकमात्र थे वज्रनाभ, जो भगवान की पुत्र पद्मन, उसके पुत्र अनिरुद्ध, उसके पुत्र है वज्रनाभ। बनासुर की कन्या उषा देवी के गर्भ से वज्रनाभ की जन्म हुआ था। उनको ब्रह्म साहब नहीं लगा, तो वो प्रकट थे एकमात्र वंशधर भगवान की। द्वारका धाम जलमग्न होने के बाद उस समय वज्रनाभ जी को मथुरा में राजधानी को पुनर्स्थापन किया गया। महाराजा युधिष्ठिर ने मथुरा में पुनः राजधानी स्थापित किया। भगवान ने मथुरा से राजधानी ले गए द्वारका में, फिर पुनः मथुरा में राजधानी स्थापित करके उनके राजा बनाया, राज्याभिषेक किया वज्रनाभ जी को। वज्रनाभ जी ने वृंदावन में ब्रज के राजा बने, और उस समय ब्रजमंडल ब्रजवासी शून्य हो गया था। भगवान अप्रकट होते ही भगवान की जो ब्रजपरिकर है भी लीला में गोलोक में चले गए थे, और सब धाम लुप्त हो गया था। उस समय वज्रनाभ जी के मन में इच्छा हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य धाम ब्रजमंडल है, इस ब्रजमंडल को पुनः प्रकट करने का। तो उन्होंने कैसे प्रकट करेंगे उनको पता भी नहीं है, भगवान कहाँ से कौन सा लीला किया है। उसमें भगवान की परम प्रिय सांडिल्य ऋषि थे, वो नंदीश्वर पर्वत में भजन करते थे नंदगांव में। तो सांडिल्य ऋषि के पास में गए और उनके चरण में उनकी इच्छा प्रकट किया। तो सांडिल्य ऋषि के साथ लेकर के वज्रनाभ जी ने सारी ब्रजमंडल को दर्शन किया और पुनर्स्थापन किए। सब जगह जगह मंदिर को बनवाया, कुंड स्थापन किए, और ऐसे करके सारी लुप्त तीर्थ को उन्होंने पुनरुद्धार किया। 4 नगर बनाया था, एक मधुपुरी मथुरा में, एक दीर्घवन दिग में, और एक नंदीश्वर नंदगाम में, एक विषभानपुर बरसाना में। ये 4 नगर उन्होंने बनाया था, और 8 विग्रह का स्थापना किया था। 8 विग्रह भगवान की इस मूर्ति का स्थापना। उसमें 4 देव, 2 नाथ और 2 गोपाल। 4 देव, एक राधा गोविंद देव वृंदावन में, केशव देव मथुरा में, हरिदेव गोवर्धन मानसी गंगा में, और बलदेव गोकुल में। ये 4 देव के प्रकट किया, और 2 नाथ, एक गोपीनाथ वृंदावन में, एक श्रीनाथ गोवर्धन के ऊपर, और 2 गोपाल, एक मदन गोपाल वृंदावन में, और एक साक्षी गोपाल ही वृंदावन गोविंद देव जी के पास में विराजमान थे। ये 8 विग्रह वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित था। इसमें से आप तो ब्रज में एक ही ठाकुर जी है, वो गोकुल में बलदेव जी है, दाऊ जी है, वज्रनाभ जी के स्थापित ठाकुर, और बाकी ठाकुर सब ब्रज के बाहर चले गए। तो ये 8 विग्रह में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो है ये वृंदावन में थे, और साक्षी गोपाल तो पहले ही साक्षी देने के लिए चले गए थे। तो गोस्वामी गान के समय ये सब विग्रह पूर्ण प्रकट हुआ। ये वहाँ कलयुग आते ही विभिन्न प्रकार भारत में बार बार यवन का आक्रमण हुआ, और धाम के ऊपर अत्याचार हुए, और धाम को सारे विग्रह को सब उनके सेवकों ने जगह जगह छिपा के रख दिया था, मिट्टी गाड़ करके कोई तालाब में उसको रक्षा करने के लिए छिपा के रखा गया था। धाम लुप्त हो गया था, और श्रीमन महाप्रभु आकर के वृंदावन
ब्रज की प्रेम जगत वितरण करने के लिए श्री राधा भाव लेकर श्री कृष्ण गौरांग रूप में नदियां में प्रकट हुए। और गौर की कार्य है ब्रज भाव ब्रज प्रेम को प्रकाश प्रचार करना। तो ब्रज की प्रेम को जगत को प्रदान करना है, तो ब्रज यदि लुप्त रहे तो कैसे संभव है? तो ब्रज धाम को तो प्रकट करना पड़ेगा। जिस धाम की संपत्ति सारी जगत को वितरण करेंगे, इस धाम को प्रकट करने के लिए उनको गोस्वामीगण को भेजा था। तो उनके द्वारा पुनः सारे विग्रह प्रकट हुए। इसमें तीनों ठाकुर है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। इसलिए सबसे पहला सुना हमारी कविराज कृष्णपाद ने वंदना करते हैं मदन मोहन जी को। जयतां सरतूपंग्यः मम मंदामति गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनो। मदन मोहन जी को वंदना करते हुए बोल रहे कविराज कृष्णपाद, जयतां सरतूपंगो, जय हो श्री मदन मोहन जी की। पंगु मंद मदे गति, मेरा गति जो है मंद है, पंगु है, वो आपके पास चलने के सामर्थ्य नहीं है। मंद गति, गतिहीन मैं हूँ, आपके पास जा नहीं सकता हूँ। तो हमारे क्या आश्रय कौन है? मयु मंद सर्वस्व राम मोजू, आपके चरण कमल, ये मेरा सर्वस्व है। मत सर्वस्व राम मोजू राधा मदन मोहन, ये राधा मदन मोहन देव मेरा आश्रय आपके चरण कमल है। तो राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, तीन ठाकुर जो है, ये तीन ठाकुर में मदन मोहन जी का चरण दर्शन है, गोविंद देव जी का मुखारविंद दर्शन है, और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल के दर्शन। ये तीनों का दर्शन करने से साक्षात कृष्ण के दर्शन होता है, ऐसे मान्यता है। जो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी की मूर्ति बैजनाथ जी ने बनाया था, उस समय उनकी माता जी उषा, उनको उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बोला ये मूर्ति में मदन मोहन जी की मूर्ति जो बना उसके चरण साक्षात कृष्ण के चरण जैसा है, और गोपीनाथ की जो बक्ष है साक्षात कृष्ण की बक्ष जैसी है, गोविंद देव जी मुखारबिंद साक्षात कृष्ण की मुखारबिंद जैसी है। तो ये तीन ठाकुर में मदन मोहन जी का चरण कमल का दर्शन है। तो मदन मोहन, मदन अर्थात काम, जो जीव को संसार में आबद्ध करके रखा है। कृष्ण बोली ये जीव भोगवांछा करे निकृष्ट मातर जाप किया धरे। जीव का जब कृष्ण को भूल करके भोगवांछा किया, भोग वांछा ही काम है, तब माया के द्वारा उग्रसित हो गए। जीव कृष्ण नित्य दास या भूली गालो एक कारण माया पे शशि गलाए बानी लो। जीव कृष्ण के दास है, दासत्व को छोड़ करके भोग वासना में जागृत हुआ, मैं भोक्ता बनूं। भगवान एकमात्र भोक्ता है, जीव उनका भोग्य है, जीव उनका दास है, उनका सेवा करके जीव की सुख है, आनंद है। खुद सेवा लेने से नहीं, खुद भोगने से नहीं, भगवान भोग करने के समर्थ है, वो एकमात्र भोक्ता है। जीव नित्य दास है। तो दासत्व को छोड़ करके भोगो विमान से संसार की दशा है जीव का। इस संसार दशा में पतित जीव को क्या आश्रय है, कैसे उद्धार होगा? तो जीव भगवान की संबंध भूल गए। जीव के संसार दशा के कारण क्या है? जीव कृष्ण दास या भूली गालो, जीव कृष्ण का दास या संबंध। संबंध, मेरा संबंध किसके साथ है? संसार के साथ है। वास्तविक संबंध क्या है? जैसा समुद्र में लहर आता है, काल की गति के प्रभाव से एक लहर बनता है और दूसरी लहर बनता है, दोनों लहर परस्पर आके टकराता है। उस समय एक लहर दूसरी लहर को पास में पाकर सोचेंगे ये मेरा अपना है, लेकिन फिर एक धक्का आएगा, वो लहर कहाँ से जाएगी समुद्र में लीन हो जाएगा, वो कहाँ से जाकर लीन होगा, फिर दोनों लहर का संबंध बाद में कभी होगा ही नहीं। ऐसे एक जीव के साथ में एक जीव का जो संबंध है, जैसे माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में संबंध बना, एक लहर जैसा आया, थोड़ी देर के लिए संबंध बना, फिर दूसरा धक्का कि कहाँ से कौन चला गया पता ही नहीं है। जीव का संबंध कभी स्थायी नहीं है। समुद्र के तरंग का संग में समुद्र का संबंध नित्य है, तरंग का संग तरंग संबंध अनित्य है। जीव का संग जीव का संबंध जो है अनित्य है, लेकिन लहर कहाँ से आता है? समुद्र से। कहाँ रहते हैं? समुद्र में। लय कहाँ होगा? समुद्र में, समुद्र से अलग नहीं होगा। ऐसा जीव भगवान से उत्पत्ति है, भगवान में स्थित है और भगवान में उनकी गति है।
इसलिए भगवान उनका संबंध विषय है, लेकिन उस संबंध को भूल करके संसार गति प्राप्त हुआ है। तो जीव का जो गति जो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए मदन मोहन जी के चरण कमल जो है उस चरण की नख चंदनिका, उनकी जो नखमणि है वो नखमणि छटा, उसके दर्शन करने से जीव के हृदय की जो अंधकार है नष्ट हो जाए, संबंध को जागृत हो जाता है। मंद गति जीव अपने मंद गतित्व को नष्ट हो जाता है चरण कमल के प्रभाव से। उस चरण में जीव का दासत्व के विमान जागृत होगा। इसलिए राधा मदन मोहन को दर्शन करो, और दर्शन करने से तुम अनादिकाल से भूल गए थे, तुम कृष्ण के दास, अब वो दासत्व को पुनः प्राप्त होंगे। तुम राधा मदन मोहन जी की चरण के दास हो, राधा रानी की किंकरी हो, दासी हो, मंजरी हो, अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। ये स्वरूप संबंध को प्रदान करने वाले देवता का नाम राधा मदन मोहन है, क्योंकि मदन को मोहित करके उन मदन मोहन बना। मैं मदन से मोहित होकर के संसार में आया, वो मदन को मोहन करने वाले हैं, वो मदन मोहन है। उनकी चरण में हमारी, उनके जो चरण के नखचंडिका है वो सारी वासना को नष्ट करने वाले हैं और संबंध प्रदान करने वाले हैं। इसलिए राधा मदन मोहन को दर्शन, इसके बाद राधा गोविंद देव जी के दर्शन। दिव्य बिंदारण्य कल्प ध्रुमाधरत्नागारौ सिंहासनस्थौ श्री राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिभि शब्दमानौ स्मरामि। गोविंद देव जी कहाँ निवास करते हैं, इसका स्थान कहाँ है? दिव्य वृंदावन में। वृंदावन में जो यमुना वृष्टि 84 कृष्ण ब्रजमंडल के केंद्र में गोविंद स्थली है, यमुनाधर वृष्टि जो वृंदावन है, इसी वृंदावन में दिव्य वृंदारण्य में वन में और कल्पद्रुमाध कल्प वृक्ष है, 4 कल्प वृक्ष है, संतान परिजात हरिचंदन मंदार, 4 कल्प वृक्ष के बीच में, और रत्नागारो सिंहासनस्तु रत्नमय मंदिर है, नवशिखर विशिष्ट दिव्य रत्न मंदिर है, उसमें सिंहासन विराजमान उस मंदिर के भीतर। अष्टकोण एक दिव्य सिंहासन है, तो सिंहासन के बीच में दिव्य वृंदारण्यं कल्पद्रुमाद रत्नागारो सिंहासनस्तु श्री राधा श्री गोविंद देव। श्रीमती राधा रानी के साथ श्री गोविंद देव विराजमान होकर के आप पृष्ठालिभि शिवमानो स्मरामि, पृष्ठ उनके प्रिय अली अथ सखीगण के द्वारा शिवमान है। तो शिवमान गोविंद देव जी है। शिवमान शब्द का अर्थ है जो सेवा ग्रहण करने वाले ठाकुर है। सेवा के नाम भक्ति, भक्ति क्या है? अभिधेय। तो अभिधेय क्या है ना? कृष्ण भक्ति। तो जीव को संबंध प्राप्त हो गए कृष्ण के दास हो, अब क्या करना है? उनकी सेवा करना है। सेवा कहाँ करना है? वो जोगोपीठ में जाकर के, वृंदावन में जोगोपीठ में। वो जोगोपीठ के ठाकुर कौन है? राधा गोविंद। गोविंद शब्द गोविंदते इति गोविंदम, गो शब्द का अर्थ है गाय, गाय को आनंद देने वाले ठाकुर है। दूसरी बात, गोविंद शब्द का अर्थ है गाय, गो शब्द अर्थ इंद्रिय, अपनी इंद्रिय जो है उसको आनंद देने वाले। क्यों ना? इंद्रिय के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा के नाम भक्ति है। भक्ति का परिभाषा क्या है? नारद पंचरात्र में बोलते हैं ऋषिकेनं ऋषिकेशं सेवनं भक्ति रुच्यते। इंद्रिय को द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान के सेवा के नाम भक्ति। तो इंद्रिय को आनंद प्राप्त कब होगा? भोग से नहीं होगा, सेवा से होगा। ये सेवा के लिए बना है, इसलिए सेवा देने वाला कौन है? वहां सेवा शिवमान श्री गोविंद देव गोपी को द्वारा सखी को द्वारा सेवित हो रहे हैं। सखी के अनुगत होकर के, गुरु मंजरी के अनुगत में, वह सखी के अनुगत होकर के हमको जुगल सेवा प्राप्त होगी। कौन प्रदान करने वाले से? राधा गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के मुखमंडल की जो शोभा है, उनका मुख दर्शन है। सबकी मुख जो है ये हृदय की स्वरूप मुख है। हमारे हृदय में क्या भाव है कि चेहरा देखने से पता चल जाता है। हृदय में क्रोध आएगा तो चेहरा में प्रकट होगा, हृदय में लोभ, हृदय में दुख आएगा, चेहरे से पता चलता है। तो भगवान का हृदय जो है वो क्या, कितना आनंद घन भगवान है, सच्चिदानंद है, वो आनंद का अभिव्यक्ति उसके मुख में है। तो उसी आनंदमय भगवान के मुखारविंद की जो शोभा है, उसको दर्शन करने से जीव हृदय में उनका सेवा वृत्ति जागृत होता है और उस सेवा प्राप्त करते हैं गोविंद देव जी की, उनकी सखी के अनुगत्य में। तो उसी सेवा देने वाले ठाकुर है राधा गोविंद देव।
इसके आगे वर्णन करते हैं, सीमान रास रसारम्भी बंसी बट तटस्थितः करसनं बिनु शनि गोपी गोपीनाथ शिरस्तर। इसके आगे ठाकुर नाम है श्री राधा गोपीनाथ जी। श्री राधा गोपीनाथ जी जो है ये कहाँ की ठाकुर है? ये वृंदावन की जो बंशी भट्ट है, सीमान रास और रसारंभी, जो रास रसिक ठाकुर गोपीनाथ। ये रास रस की जो रसिक है, रास बिहारी गोपीनाथ। सर्वलीला मुकुटमणि श्री रास लीला, और रास बिहारी ठाकुर राधा गोपीनाथ। और रास कहाँ करते हैं? पहले रास का शुरुआत कहाँ होता है? बंशी भट्ट में। तो सीमान रास रसारंभी बंशी भट्ट तटस्थितः, बंशी भट्ट के तट में स्थित होकर के करसनं वेणुशनि गोपी, वेणु ध्वनि के द्वारा आकर्षण कर रही गोपियों को, बुला रही आओ आओ मेरे पास। गोपीनाथ शिरस्तनः। संसार के दुख में दुखी जीव दुख नहीं चाहता है, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। सुख सब चाहते, सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। तो शास्त्र बोलते हैं भगवान ही एकमात्र सुख है, संसार दुखमय है। इसलिए भगवान को भजन करो, उनको बुलाओ, उनकी प्राप्त होने से ही तुम्हारे दुख निवृत्ति होगा। तो कैसे भगवान की प्राप्ति किया जाए? उस भगवान के पास जाने के लिए अलग अलग मार्ग देखा गया। इस मार्ग से जाने भगवान मिलेगा। तो भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान खुद भक्तों को बुला रहे हैं। गोपीनाथ क्या करते हैं? भगवान सारे संसार के भगवान को बुलाते हैं, प्रभु आ जाओ, और भगवान स्वयं उनको बुला रहे बंशी ध्वनि से। विपरीत है, सबका आकर्षण कर रहे हैं। क्यों? प्रेम दान करने के लिए। गोपीनाथ प्रेम दाता। प्रेम क्या है? प्रयोजन, प्रयोजन देवता है गोपीनाथ। तो इसलिए आकर्षण कर रहे गोपियों को, सबको, सारी भक्ति गोपियों को आकर्षण कर रहे। और गोपीनाथ की दर्शन वक्षस्थल है। तो वक्षस्थल क्या है? वक्ष का हृदय है। हृदय में प्रेम कहाँ निवास करते हैं? हृदय मंदिर में। हृदय एक मंदिर है, उस मंदिर में प्रेम देवी अधिष्ठान, प्रेम नामक की देवी है, वो उसी मंदिर में निवास करती है। इसलिए गोपीनाथ के विशाल वक्ष है। महाप्रभु तो भगवान कृष्ण की वक्षस्थल की महिमा वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने डाकातिया वक्ष, ये तो वक्ष नहीं है, डाकात है। मोना देवी ऐसे गोपियों को मन का हरण करने के लिए डाकाती करती है। ऐसा सुंदर वक्ष है भगवान। क्योंकि वक्ष सुंदर किस लिए है? उसके हृदय प्रेम भरा है। प्रेम कौन है? राधा रानी है। प्रेम से बड़ा हो, प्रेम के कारण इतने बड़ी सुंदर वक्ष है। प्रेम कौन है? प्रेमादिष्ट देवी श्रीमती विश्वानंदिनी है, राधा रानी है। तो राधा रानी हृदय में निवास कर रहे हैं। इसलिए गोपीनाथ पहले मदन मोहन जी की चरण दर्शन करके संबंध प्राप्त किया, और उसके बाद गोविंद देव जी के मुखारबिंद दर्शन करके सेवा वृत्ति, भक्ति साधन क्या है? भक्ति सेवा, भगवान की सेवा करके उसके भगवान उनको अपने हृदय में जो प्रेम रूपी संपत्ति है, वो गोपीनाथ जी ने अपने प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान कर देते हैं। अपने प्राणेश्वरी राधा रानी के चरण प्रदान कर देते हैं। जो श्याम सुंदर जिन प्रसन्न हो जाए तो उनको राधा रानी के चरण में उनको दासित्व प्रदान कर देते हैं, राधा की इंकरी बना देते हैं। ये गोपीनाथ जी की कृपा है, ये प्रेम प्रदाता है राधा गोपीनाथ। ये तीन ठाकुर, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये तीन ठाकुर गौड़िया से आत्मसात। तो ये तीन ठाकुर गौड़िया वैष्णव को आत्मसात कर लिया। इनके सौंदर्य, इनके माधुर्य से हमारी आचार्य रूपादि गोस्वामीगण ये सब, इनके सब कुछ छीन लिया है ठाकुरों ने। आत्मसात कर सब छीन लिया। ऐसे मन प्राण सारी हृदय वृत्ति, चित्त वृत्ति, सारी वृत्ति को छीन लिया। ऐसे ठाकुर का प्रभाव है उनके सौंदर्य माधुर्य के द्वारा। ये तीन चरण बंदव तीन अमरनाथ। इसलिए ये तीन ठाकुर का हम चरण वंदना करता हूँ। ये तीन ठाकुर मेरा प्रभु है। जय जय श्री राधे।